में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होने था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 100 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिनों तक बंदिशों में रहेगी। लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रखी जा रही हैं। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेंगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। यानी बाहर जा रहे हैं तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आए। अब हम आपको बताएंगे कि देश में क्या खुल सकेगा, रेड जोन में क्या बदलेगा, ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा और ग्रीन जोन में क्या बदलेगा। देश में क्या खुल सकेगा लॉकडाउन के तीसरे फेज में, तो उसमें शामिल है शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटीसी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। आइए अब हमको बताते हैं रेड जोन में क्या बदलेगा। रेड जोन में वो जिले हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहाँ नए मामलों के दोगुने होने की दर भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 4 व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटीसी सर्विसेज। ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। ऑरेंज जोन यानी वो जिले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। हालांकि शर्त ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई है। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी। ग्रीन जोन में क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।